की जय। जय वीर तेजाजी महाराज की जय। आज हनुमान जी भाई साहब नागौर में खरनाल में अपना लेक्चर देते हुए उन्होंने अपने रूबरू बातों से बताते हुए कि आज खरनाल में लोगों को कितना प्यार और स्नेह हनुमान जी भाई साहब के साथ है। कांग्रेस और बीजेपी की पार्टी को छोड़ के ये आरएलपी परिवार से जुड़े हुए बंधुओं को आपका हार्दिक स्वागत। ऐसी भीड़ आपने कभी देखी है न देखी है। यह हनुमान जी भाई साहब का है जलवा। आप सबका सहयोग है, आप सबको मिलकर मंदिर निर्माण कराना है। अच्छा तो जब होगा कि जब हम मिलकर इस मंदिर का निर्माण कराएं। हम सब इसके अंदर साथ हैं और हरियाणा के लोगों ने भी यहाँ पैसा दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उन्होंने जितना पैसा दिया है उगा के वो पैसा हरियाणा में वापस दे दूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ताकि जब मंदिर बन जाए तो कोई ऐसा नहीं लगे कि लोग छोड़ के बात चले गए और ये बात हमारे खड़ी रह जाए। बात खड़ी नहीं रहनी चाहिए। तेजाजी महाराज बात के लिए कुर्बानी दी थी। वो अगर बात के लिए, वचन के लिए कुर्बान नहीं देते, आज हमारे समाज को कौन पूछता। अगर तेजाजी महाराज नहीं होते तो अपन क्या गाते बताओ मुझे। तेजाजी तो असली गायन है। और मुझे खुशी है कि पिछले 20 साल के अंदर गांव गांव, डाणी डाणी, रात के अंधेरों से लेके खतरों से खेलते हुए, सरकारों से लड़ते हुए, गरीबी से लड़ते हुए, ईमानदारी के रास्ते पे चलते हुए, काजल की कोठरी में रहते हुए बिना दाग लगाए हनुमान बेनीवाल ने तेजाजी की भक्ति की। विधानसभा में पहुंचा, जयकारा लगाया, और जब लोकसभा के अंदर पहुंचा तो तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ किसान कौम को वचन दिया, जब भी किसान कौम को मेरी आवश्यकता होगी देश के अंदर, जिस तरह तेजाजी ने बलिदान दिया गाय के लिए, हनुमान बेनीवाल किसान कौम के लिए बलिदान देगा। और भाइयों, मोदी की सत्ता छोड़ के अगर उत्तरी भारत का कोई जाट, इस देश का कोई जाट समाज का सांसद सड़क पे आया, वो देश का पहला सांसद है, वो आपकी धरती का सांसद है, जिसने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और अपने भाइयों के लिए, किसानों के लिए एनएच जाम करके 70 दिन सड़क पे बैठा रहा। ये तेजाजी महाराज का भक्त इसलिए कर रहा हूं। आप क्या सोचते हो? सत्ता तो मेरे दरवाजे पे हमेशा खड़ी रहती है, सत्ता मेरा इंतजार करती है। आओ हनुमान जी, मंत्री बनो। 2003 जिद्दी वसुंधरा, उसका घमंड चूर किसने किया? गहलोत बेटे को किसने हराया? नए नेता किसने तैयार किए? आज मंच पे मेरे से पूर्व जो वक्ता है, चाहे जोधपुर विश्वविद्यालय के नेता हो, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय के नेता हो, चाहे हमारे प्रधान प्रतिनिधि हो, सारे नौजवान सेकंड पीढ़ी के नेता। पहले नेता एक आता था, लोग नेता से डरते थे, वो नेता विकास की बात नहीं करते थे, वो मंदिर निर्माण की बात नहीं करते थे। उन्होंने कभी वीर तेजाजी महाराज का डंका दिल्ली और देश में नहीं बजने दिया। भाइयों, उनको भी कुछ नहीं मिला, चले गए, सपने अधूरे लेके अपने साथ लेके चले गए। ये हनुमान बेनीवाल ने तेजाजी की भक्ति की। इसलिए 2015 में जब मेरी गाड़ी पे हमला हुआ था, मैं अकेला था और 10,000 के जुलूस के अंदर कितने हमलावर थे, लेकिन तेजाजी की कृपा थी, तेजादशमी थी, उस हमले से बच के हनुमान बेनीवाल आपके बीच आया था। लेकिन मैंने एक बात आपको कही थी, हमले का जवाब हमले से नहीं देंगे, हमले का जवाब राजनीतिक रूप से देंगे, वोट की चोट से देंगे। और जो लोग किसान तत्पर हैं, सत्ता देश की उन्नति का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता। अगर देश का किसान मजबूत होगा, देश का जवान मजबूत होगा, तो देश मजबूत होगा। और देश का किसान कमजोर हो गया और किसान के बेटे कमजोर हो गए तो देश कमजोर हो जाएगा। मैं नौजवानों को संदेश देना चाहता हूं, आप तेजाजी महाराज की धरती पे, तेजाजी महाराज की धरती के, तेजाजी तो पूरे लोक देवता थे सारे किसान कौम के, मध्य प्रदेश से लेके पूरे देश के अंदर। अब तो हमें खुशी होनी चाहिए कि राजस्थान के वो इलाके, हरियाणा यूपी के वो इलाके, आज से 15 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि वहाँ तेजाजी के मंदिर बनेंगे और आप लोगों को मुख्य अतिथि के रूप में खरनाल गांव से लोगों को बुलाएंगे। इतनी बड़ी आस्था वीर तेजाजी महाराज की देश प्रदेश के अंदर है। तो भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो,
अपनी शक्ति को पहचानो और सत्ता पे कैसे कब्जा करें। अगर सत्ता पे कब्जा हो गया तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मंदिर निर्माण के लिए मैं कमेटी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने काम को गति दी। हम सब आपके साथ हैं। जितनी आवश्यकता पड़े, बार बार दूसरों के सामने हाथ फैलाने की हमें आवश्यकता नहीं। हम इतने साधन संपन्न हैं। कई कारण हो जाते हैं। जब योग संयोग होता है उसी दिन सारी बात होती है। मैं भी 2008 में आया। अगर मैं 1952 में आ जाता तो और परिस्थितियां होती। जब मैं 8 में आया, मंदिर निर्माण की बात चली, मंदिर निर्माण चालू हो गया। चालू हुआ तो बन जाएगा मंदिर। मंदिर का काम नहीं रुकेगा, यही मैं आश्वासन आपको देता हूं। काम अनवरत चलेगा। मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद दूंगा। कोई सीमेंट की मदद कर रहा है, कोई बजरी ला रहा है, कोई रेत ला रहा है, कोई कंकरी ला रहा है, कोई आपका रोड़ी ला रहा है और कोई पत्थर ला रहा है। जोधपुर, बाड़मेर, नागौर से लेके तमाम राजस्थान के किसान के बेटे अपनी अपनी ताकत से वो चाहते हैं कि तेजा जी के मंदिर के निर्माण में कहीं हम पीछे नहीं रह जाएं। इसलिए मैं समिति को और तमाम भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मंदिर भी बन जाएगा और थोड़ी हिम्मत रखोगे सरकार भी बन जाएगी। और जब सरकार बन जाएगी तो कितने मंदिर बन जाएंगे ये अंदाज भी नहीं होगा। मंदिर हाथों हाथ खड़े हो जाएंगे राजस्थान के अंदर और दूसरे स्टेट के अंदर भी। इसके लिए सरकार की आवश्यकता है। सरकार कौन लाएगा? आप लोग लाओगे। भाइयों, खींवसर के अंदर तो आपने हमेशा मुझे, शायद मैं पहला खुशकिस्मत व्यक्ति हूं कि एक साल में 3 चुनाव, 2018 में विधायक का चुनाव मुझे जिताया, आरएलपी पार्टी, बोतल का चिन्ह। 19 में लोकसभा का चुनाव। कहाँ रहते हो? नागौर में घर है? कमरा है किराए का? नहीं है। फिर तो पागल थोड़ी हम लोग जो पीछे हो जाएंगे। भैया ध्यान रखना है और ध्यान रखना ही है। मुझे लोगों ने कहा कि आपको चुनौती, मैंने कहा मेरे को कौन चुनौती दे सकता है? मैं तो वसुंधरा गहलोत और मोदी को चुनौती दे रहा हूँ और जो लोग उनसे दुपट्टा बांध रहे हैं वो मुझे कहाँ चुनौती देंगे? मेरी चुनौती मैं स्वीकार करने के बाद तो स्वीकार कर ही रहा हूँ। 2 बार तो देख लिया आपने, और आ जाएंगे चुनाव और देख लेंगे। और कोई मैंने मेरी लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने आप सबको मजबूत किया। जिनका राज था, ये नरसिंह जी सरपंच साहब बैठे हमारे ग्वाड़ू से आते हैं, खजवाना, ग्वाड़ू, जो मजबूत इलाके थे, हमारी कौम के मजबूत इलाके, जो जागीरदारी प्रथा के खिलाफ लड़ते थे। कितना विकास हुआ था आपके वहाँ 30-40 साल पहले? सरपंच साहब, कितना हुआ था 40 साल पहले? अब तो आपने एक जगह 2 बार विकास करा दिया। अरे बड़ी बात है, लेट चली, जागरूकता बढ़ी। और ये जागरूकता का परिणाम है कि आप लोग आज बैठ के हमें अपने मन की बात भी कह सकते हो, नाराज भी हो जाते हो, राजी भी हो जाते हो। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, मजबूत होता है, कमज़ोर होता है। जो एक जगह नहीं टिक सकता वो दूसरी जगह कभी नहीं टिकेगा। जो अपने लोगों का नहीं हुआ वो दूसरों का कभी नहीं हो सकता। इन चीज़ों का भी गिन के आपको गांठ बांधनी है। मुझे लग रहा है खींवसर विधानसभा क्षेत्र जिसने मुझे ऊंचाइयों पे भेजा, मोंडवा से शुरुआत हुई, खींवसर से विधायक बना और प्रयास तो करता हूं आपको संभालने का। लेकिन आप जितना चाहते हो कि मैं हर समय आता रहूं, संभव नहीं हुआ। बीच बीच में आपके बीच आता रहा, समय नहीं मिलता। अब यात्रा भी चलेगी, वो भी करनी जरूरी है। अपन बात राजस्थान पे राज लाने की कर रहे हैं और जब भी मेरा नाम चलता है तब खींवसर का, नागौर का नाम जरूर आता है। खींवसर के पूर्व विधायक और नागौर के सांसद तेजा जी के भक्त हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लेके आगे बढ़ रहे हैं। 28 तारीख से यात्रा चलेगी और इधर कैसे कैसे अपना कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाऊं, प्रयास करूं और करीब करीब विधानसभा क्षेत्रों में जाऊंगा और बच्चों को और ऊर्जा कैसे मिले, जोश कैसे आपका बढ़े, विकास के काम हमारे यहाँ कैसे हो, किस तरह भव्य मंदिर बने और तेजा जी के खरनाल के भव्य मंदिर के बाद जगह जगह राजस्थान में कैसे मंदिर बने, ये काम भी हम सब मिलके करेंगे। आप सबको, कमेटी को मेरी ओर से धन्यवाद। अच्छा काम करें, प्रयास करें और आप इन प्रयास का ही परिणाम है कि सारे लोग तन मन से झंडे के साथ, तेजा जी के झंडे के साथ मंदिर निर्माण में सहयोग करें। हम सबको मिलके भव्य मंदिर भी बनाना है
और अपनी खुद की किसानों की सरकार भी राजस्थान के अंदर बनानी है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। पूरा जो हमारी समिति, जितने भी नेता यहाँ बैठे हैं, एमएलए साहब, प्रधान जी, समिति के अध्यक्ष, ये महासचिव जी, कोषाध्यक्ष